के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। चुनाव ड्यूटी में जाने वाले पुलिसकर्मियों की एसीपी दशा सुमेध ने की ब्रीफिंग। बसंत पंचमी पर्व के मद्देनजर मूर्तिकार मां सरस्वती की प्रतिमाओं को दे रहे आकर्षक स्वरूप। चितईपुर अखरी चौराहा स्थित एथिनिटी केयर मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में लगाया गया निःशुल्क मेगा स्वास्थ्य शिविर। और केंटकी कॉलोनेल सम्मान से बीएचयू के शोध छात्र को किया गया सम्मानित। और अब खबरें विस्तार से। चुनाव ड्यूटी में जाने वाले पुलिसकर्मियों की एसीपी दशा सुमेध ने ब्रीफिंग की। सर्किल दशा सुमेध के सभी पुलिसकर्मियों जिन्हें प्रथम चरण की चुनाव ड्यूटी में जाना है, उनकी ब्रीफिंग आज गुदौलिया चौराहे पर सहायक पुलिस आयुक्त दशा सुमेध अवधेश कुमार पांडे द्वारा की गई। इस दौरान दशा सुमेध थाना प्रभारी आशीष मिश्रा, लक्सा थाना प्रभारी मिथिलेश यादव, चौक थाना प्रभारी शिवानंद मिश्रा सहित अन्य पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। बसंत पंचमी पर्व के मद्देनजर मूर्तिकार मां सरस्वती की प्रतिमाओं को आकर्षक रूप देने में जुटे हुए हैं। 5 फरवरी यानी शनिवार को बसंत पंचमी पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस दौरान शहर के विभिन्न स्थानों व शिक्षण संस्थानों में मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित कर पूजन अर्चन किया जाएगा। वहीं मूर्तिकार बड़े ही जोश के साथ मां सरस्वती की प्रतिमा बनाने में लगे हुए हैं। एक से बढ़कर एक आकर्षक रूप दिया जा रहा है। मूर्तिकार चितरंजन पाल ने बताया कि पहले तो ऑर्डर की बड़ी तेजी रहती थी, लेकिन अब कोरोना के कारण मटेरियल महंगा होने के कारण काफी कम ऑर्डर आया है। फिर भी पूजन तो होना ही है। अभी थोड़ी धीमी गति से बिक्री हो रही है, लेकिन पूजन तक सभी प्रतिमाओं की बिक्री हो जाती है। तो चितरंजन जी, किस तरह की मूर्तियां बना रहे हैं? देखिए, इस समय मूर्ति छोटी बड़ी हर किस्म का बनाया है, कारण कस्टमर तो बहुत किस्म का है, छोटी बड़ी सब कुछ चाहता है, लेकिन वही हिसाब से सब मूर्ति बना है सर। तो छोटी बड़ी मूर्तियां पिछले वर्ष जिस तरह से 5 फीट की चली थी, नहीं, देखिए सरस्वती पूजा में तो उतना आपका नियम नहीं था, दुर्गा पूजा का टाइप था जी। तो वही हिसाब से मूर्ति पर साल भी जैसा बनाए थे वैसे इस साल भी बनाए थे, छोटा बड़ा वैसे ही बनाए थे। कितने फीट से कितने फीट तक? आप देखिए मूर्ति देखिए, हम लोग को पहले चीज बना 8 फुट 10 फुट जो जाता है उससे कम हो गया, साइज छोटा हो गया। कितने फीट तक का बन गया? अभी यही 5 फीट 4 फीट मानो नियम से ही चल रहा है, फिर भी 2-1 तो ऑर्डर आया तो लेना ही पड़ेगा हम लोग को। तो दादा, इस वर्ष जो है ये पर्व मनाने के लिए पूरी तरह से आपके पास तैयार हो गई है मूर्तियाँ? हाँ, मतलब मूर्ति पूरी अपनी तैयारी पे है? पूरा तैयारी है अभी। तो कितने से कितने रेंज तक की लगभग? अभी देखिए मूर्ति का रेंज अभी भी जोड़ा ही नहीं जाएगा ना, अभी मार्केट एकदम खराब है जी। अभी जब तक ये नहीं कैसे बता पाएंगे, अभी इसमें बताने का बहुत मुश्किल है। जब मूर्ति जब बिके तभी, अभी देखिए सब पहले का तब है ही नहीं है। अभी देखिए इसी वजह से मूर्ति बुकिंग नहीं हुआ जी, कहना कस्टमर सोच जाए क्या करेंगे नहीं करेंगे, उसी वजह से। तरह से क्लब वाले बुक कराते थे तो क्या आपको क्या उम्मीद? नहीं, हमारा ख्याल से आएगा वो लोग, ले गए पूजा तो बंद नहीं करेंगे, आएगा वो लोग, खाली थोड़ा तो इंतजार कर रहे हैं, इसी हालत होगा। पहले बुकिंग हो जाती थी, पहले बुकिंग हो जाता है। और मटेरियल का दाम इतना बढ़ गया, हमने 4-5 गुना बढ़ गया मटेरियल का दाम हर चीज में। बुकिंग नहीं की है इस बार? बुकिंग हुआ, थोड़ा मोड़ा सब हुआ बुकिंग जो होता है। हाँ, ले रहे हैं। हाँ, हमारा उम्मीद है जो पुराना कस्टमर सब लेके। चितईपुर अखरी चौराहा स्थित एथिनिटी केयर मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में निःशुल्क मेगा स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। चितईपुर अखरी चौराहा स्थित एथिनिटी केयर मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में निःशुल्क मेगा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर के दौरान बड़ी संख्या में आए मरीजों को निःशुल्क मेगा स्वास्थ्य शिविर का लाभ दिया गया और जनरल मेडिसिन से लेकर जटिल रोगों तक की जांच कर उन्हें उचित परामर्श दी गई। इसके साथ ही दवाइयों और रक्त संबंधित जांच पर 50% तक की छूट प्रदान की गई। ये शिविर हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर अनुराग सिंह के नेतृत्व में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। सर, किस तरह का शिविर लगाया सर आज यहाँ पे? ये स्वास्थ्य शिविर लगा हुआ है निःशुल्क गरीबों के लिए। विशेष हमारे पूर्वांचल में जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, जिनको हर प्रकार की सुविधा नहीं मिल पाती हैं और हॉस्पिटल में जाते हैं तो उनसे चार्ज बहुत महंगे लिए जाते हैं, उनके लिए मैं ये निःशुल्क सुविधा लाया हूँ।
और ऑपरेशन सिर्फ मात्र 5,000 में मैं कर रहा हूँ। किसी प्रकार का ऑपरेशन, जो भी पेट का ऑपरेशन हो, सिर्फ 5,000 में। तो ये सर सिविल कितने दिन के लिए लगी है सर? ये 3 दिन की सिविल लगी है, बाकी आगे भी हर महीने इस तरह की सिविल लगते रहेंगे। चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे सर आप? चैनल के माध्यम से ये मैं कहना चाहता हूँ, पूर्वांचल में कहीं भी गरीब वर्ग के लोग हों और हमसे जुड़ने वाले जितने लोग हों, अगर उनकी नज़र में कोई भी गरीब हो, वो हमारे हॉस्पिटल पर लाएं, उनको विशेष सुविधा दी जाएंगी। और कुछ गरीब ऐसे भी होते हैं बेचारे जो बिना पैसे के वजह से इलाज नहीं करा पाते हैं, तो हमारे यहाँ उनके लिए फ्री सुविधा दी जाएगी। किस तरह का शिविर लगा है यहाँ पे? यहाँ पे हर तरह के ऑपरेशन की शिविर लगाई गई है। मैं मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट चुनाव से बिलोंग करता हूँ और मेरी माता जी को पथरी था पेट में, उसके लिए मैं कई जगह पता किया तो कहीं पर भी 70 से 75 हज़ार रुपये का खर्च बताया जा रहा था। और गांव-गांव में इनके प्रचार हो रहे थे, उस प्रचार के माध्यम से मैं यहाँ तक पहुँचा और आज मेरी माता जी का सब ऑपरेशन रहा और खर्च भी बहुत ज़्यादा नहीं आया। क्या खर्च आया? 8,000 रुपये टोटल खर्च आया है जहाँ तो शिविर को ले दवा को लेकर। क्या कहना चाहेंगे हॉस्पिटल को? हम हॉस्पिटल को धन्यवाद देना चाहेंगे और जिस तरीके से इन्होंने मेरी माता जी की सेवा की है, ईश्वर इनको और दीर्घायु करे और समाज में इसी तरह से सेवा करे। आगे भी जब कभी भी हमारे घर या पास पड़ोस में कोई पेशेंट होगा तो मैं उनको एडवाइस करूंगा कि वो एथेंटिक केयर में ही जाएं। आज आए हैं तो क्या कुछ विशेष शिविर है? शिविर में क्या लाभ उठाएं आप शिविर का? जी, हमने शिविर के माध्यम से ही अपनी माता जी का ऑपरेशन करवाया है, जिसका हमने 5,000 रुपये जो इनका निर्धारित शुल्क था मैं जमा किया हूँ और जांच में इन्होंने 50% तक की छूट कहा था, जिसमें 1,200 रुपये हमारी जांच में आया है, छूट काट कर वो पैसा मैं दिया और 2 दिन तक रहने के लिए इन्होंने कहा है, 2 दिन बाद डिस्चार्ज कर देंगे। तो क्या करने आए हैं यहाँ? शिविर जो लगी है डॉक्टर साहब के यहाँ क्या क्या चीज़ें करवाए आज? अपने पेशेंट को दिखाने आए थे और मुझे नहीं लगा था कि मतलब यहाँ मतलब इस पूर्वांचल में इससे बड़ा अस्पताल हो या मतलब पेट का ऑपरेशन मात्र 5,000 में हो। इस वजह से मैं आया ऑपरेशन कराने के लिए। क्या समस्या थी अब? जीबी में पथरी था, लाल बटन में, तो सफल ऑपरेशन हुआ और अभी तक निःशुल्क दवा भी मिल रही है, तो सर को बहुत बहुत धन्यवाद। और हॉस्पिटल के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हॉस्पिटल बहुत ही मतलब अच्छा है और मैं यही चाहूँगा कि हमारा पेशेंट कुशल है और आगे भी जो हमारे थ्रू पेशेंट मतलब मैं चाहूँगा कि जितने भी हमारे पेशेंट हैं वो सर के नहीं आए। यहाँ डॉक्टरों का व्यवहार और नर्स का व्यवहार क्या रहा? सर अनुराग सर बहुत अच्छे हैं और हमें लगा जिस पेशेंट से बताया सर कि आपके पेशेंट को 2 दिन में हम छोड़ देंगे और आप मेरे यहाँ 5,000 में ही खर्च होगा, आपको दवा भी निःशुल्क मिलेगी, जांच का सिर्फ आपको 50% ही लगेंगे। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा ये हुआ कि भाई पूर्वांचल में इस तरीके का कोई अस्पताल नहीं है जो कि करके दिखा सके, लेकिन सर ने इस तरीके का किया और हमारा पेशेंट बहुत अच्छा है। शिविर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? शिविर के बारे में हम तो यहाँ पे ओपीडी करवाने के लिए आए थे, माता जी को दिखाना था। ठीक है, तो माता जी को दिखाया और यहाँ पे दवा भी हमें निःशुल्क मिली है। जी, क्या क्या चीज़ें हुई हैं? शुगर टेस्ट हुआ है जी और दवा भी मिली है। बीएचयू के शोध छात्र को केंटकी कॉलोनेल सम्मान से नवाजा गया। बीएचयू में अंग्रेजी विभाग में शोध छात्र तीर्थेंदु गंगोपाध्याय को साहित्य और शोध के लिए अमेरिकी राज्य केंटकी का सर्वोच्च सम्मान केंटकी कॉलोनेल की उपाधि से सम्मानित किया गया है। केंटकी के गवर्नर एंडी बेशर ने तीर्थेंदु को ये उपाधि प्रदान की है। अंग्रेजी साहित्य में शोध करने वाले तीर्थेंदु एक शोध छात्र होने के साथ ही कवि, लेखक, गीतकार और साहित्यकार भी हैं। उनकी अंग्रेजी कविता की किताब फायरफ्लाई ऑफ लव दुनिया के 13 देशों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित हो चुकी है। इस पुस्तक को 2020 में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा सम्मानित किया गया था। मैं तीर्थ नाम से लिखता हूँ और मेरा एक ग्रंथ है, काव्य ग्रंथ फायरफ्लाई ऑफ लव। ये विश्व के 13 देशों में प्रकाशित हो चुका है और इसके लिए मुझे पहले इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स से अवार्ड मिला था और अभी केंटकी कॉलोनेल से मिल रहा है ये सम्मान, कॉलोनेल सी। तो धन्यवाद। ये आपको अवार्ड पाकर आपको कैसा फील हो रहा है? देखिए, भगवत गीता में कहा गया है कि ना आप दुख में विचलित होइए, ना सुख में आप आत्महारा हो जाइए। तो जो भी है भगवान की कृपा से, बाबा विश्वनाथ की कृपा से जो भी मिला है, मैं उसको बहुत ही विनम्रता से ग्रहण
स्वीकार करता हूँ। तो इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? जैसे कुछ होते हैं ना कि माँ बाप या मित्र को, कोई एक से आप इंस्पायर्ड हुए होंगे। अवश्य माता पिता तो सर्वाग्र पहले, सबसे पहले गुरु है, और उनके साथ साथ मैं काशी विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा को भी बहुत बहुत मेरा प्रणाम जनाना चाहता हूँ इसके लिए। तो बहुत बड़ी उपलब्धि आपने हासिल की है, इसके लिए आप अपने मित्र यारों को क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से? हमारे मित्र और यारों को कहेंगे कि जैसे वो हमेशा हमारे सपोर्ट में रहे हैं, तो वैसे हमेशा हमारे साथ रहे। हमारे मित्र अभिनव है और यहाँ पे आदर्श भैया है, जो हमेशा हमारे सहायता किए हैं, हर काम में, हर सुख दुख में रहे हैं पास से। तो हम चाहते हैं कि वो हमेशा ऐसे ही पास रहे और हमेशा साथ रहे। तो एक दूसरे का हेल्प करते हुए आगे बढ़ना है। आगे भविष्य में आपकी क्या प्लानिंग है? भविष्य में आफ्टर PhD चल रहा है अभी, इंग्लिश डिपार्टमेंट ऑफ BHU से। तो इसके बाद पोस्ट डॉक या फिर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप कुछ भी हो, तो उसी का इरादा है। और वैसे तो मैं लेखक हूँ और तो लिखना ही है मेरा सब कुछ है, तो लिखने का ही सब कुछ है सोच लीजिए। तो इससे मेरा नेक्स्ट एक किताब है टेल्स फ्रॉम महाभारत, जो 2023 साल को पब्लिश होने वाला है। तो उसके बाद देखा जाएगा कि कैसे क्या आगे बढ़ता है। बसंत पंचमी पर्व पर परंपरा अनुसार बाबा विश्वनाथ के तिलकोत्सव की रस्म पूरी की जाएगी। बसंत पंचमी पर्व पर बाबा विश्वनाथ के तिलक का उत्सव टेढ़ी में स्थित विश्वनाथ मंदिर के महंत आवास पर होगा। लोक मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि पर्व पर शिव विवाह के पूर्व बसंत पंचमी पर्व पर भगवान शिव का तिलकोत्सव किया जाता है। काशीवासी परंपरा अनुसार तिलक की रस्म पूरी करते हैं। शनिवार को महंत आवास पर भोर में मंगला आरती के बाद परंपरा अनुसार दिन भर तिलकोत्सव के लोकाचार संपादित होंगे। तिलकोत्सव की शोभा यात्रा महंत आवास पहुंचने पर महंत डॉक्टर कुलपति तिवारी के सानिध्य में तिलकोत्सव की रस्म पूरी की जाएगी। काशीवासी भक्तों को बड़े ही हर्ष व प्रफुल्लित मन से आग्रह अनुरोध करता हूँ कि आप सबों का वो पर्व आ चुका है। 5 मार्च बसंत पंचमी के दिन माघ शुक्ल पक्ष में बाबा विश्वनाथ का तिलकोत्सव महंत आवाज टेढ़ी में संपन्न होने जा रहा है। ये पर्व आप सबका है, आप सभी दर्शन के लिए पधारे और इस पर्व का आनंद पाल लें। तो इस पर क्या खास होगा गुरुजी? खास ये होता है कि बाबा विश्वनाथ का सुबह जो दुग्धाभिषेक, वो जैसे होता है पूरा स्नान ध्यान करके, फिर चारों वेदों की ऋचाओं से इसका पूजा पाठ करके, फिर दोपहर में भोग आरती में प्रसाद जो है फलाहार का लगाते हुए शाम को बाबा को सजा उजा के एक दुल्हा के रूप में पेश किया जाता है। जिस दूल्हे को जो है तिलक चढ़ाने शहर के समाज सेवी व उद्यमी श्री केशव जालान जी अपने भाई कुटुंब के साथ, वो अपने बंधु बांधव के साथ तिलक चढ़ाने आते हैं, जिसमें बाबा के लिए सब कुछ लेके आते हैं। जो वस्त्र है उनके लिए जो भी उनकी श्रद्धा भक्ति वो अच्छे लाते गए और ला के बाबा को तिलक चढ़ाते हैं। वो जो है दुर्गम दृश्य देखने काबिल होता है। वो पल इतना अच्छा होता है जैसे लगता है साक्षात विश्वनाथ शंकर का आप तिलक देख रहे हैं। क्योंकि ये परंपरा जब शुरू होगी तो ये रंगभरी तक चलती रहेगी। रोज कुछ न कुछ महंत आवास में जो है लोक परंपराएं चलती रहेंगी। 1 फरवरी को 1 मार्च को महाशिवरात्रि है। विश्वनाथ जी में महाशिवरात्रि में चारों आरती में शिव का विवाह होगा और महंत आवाज विवाह होगा, लोकाचार होगा, अच्छे संगीत होंगे, भजन होगा, कीर्तन होगा। और रंगभरी एकादशी के बारे में तो आप सब अवगत है। इसका पर्व 5 दिन पहले शुरू होगा। इन्हीं शब्दों के साथ काशी वासियों को, सभी मीडिया वासियों को, सभी को मेरा बहुत बहुत जो है आभार व्यक्त करता हूँ। आप सब जो है काशी आपसे है और काशी वासी के वासी आप सब है। काशी में रहने वाले सभी को बाबा विश्वनाथ जो है कि सदा जय करें, उनको जो है हमेशा जितनी भी सुख समृद्धि हो सके दे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चंदौली के समाज कल्याण विभाग द्वारा 2 बच्चों की मां को शादी अनुदान का लाभ दे दिया गया।
खबर यूपी के जनपद चंदौली से है, जहां सरकारी विभागों में आए दिन सामने आ रहे भ्रष्टाचार के मामले किसी से छुपे नहीं हैं। लेकिन एक विभाग ऐसा भी है जो भ्रष्टाचार में नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं समाज कल्याण विभाग की, जो भ्रष्टाचार में हर विभाग से आगे है। जिले में समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से सरकार की योजनाएं खुलेआम अपात्रों को बांटी जा रही है। दरअसल पूरा मामला शहाबगंज विकास खंड के बड़ौरा गांव का है, जहां 2 बच्चों की मां को शादी अनुदान का लाभ देते हुए 20,000 रुपए का भुगतान कर दिया गया। अधिकारियों ने भी जांच के नाम पर खाना पूर्ति करके महिला के खाते में 20,000 रुपए भेज दिए। शिकायतकर्ता मिथिलेश सिंह के द्वारा मामले में उच्चाधिकारियों से शिकायत करने के बाद एडीओ समाज कल्याण उपेंद्र पांडे ने मामले में स्थलीय जांच की तो पाया कि महिला की शादी 3 वर्ष पहले ही हो चुकी है। एडीओ ने अपनी रिपोर्ट में महिला को अपात्र मानते हुए दी गई धनराशि को रिकवरी करने की बात कही है, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी अपात्र लाभार्थी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। शादी अनुदान योजना में उसकी धनराशि का दुरुपयोग किए जाने का एक प्रकरण की शिकायत की गई है। शिकायत में ये कहा गया है कि जो जिसकी शादी पूर्व में हो चुकी थी उसको भी दोबारा लाभ दिया गया है और इस प्रकरण का निश्चित रूप से संज्ञान लिया जाएगा और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पूर्व में भी जो हमारे विकासखंड नौगढ़ और चकिया है उसमें भी कुछ इस तरह के प्रकरण आए थे। उन सभी प्रकरणों में एफआईआर दर्ज कराई गई है और जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी इसमें मिलीभगत किए हैं उनके विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है। सपा से घोसी विधानसभा प्रत्याशी दारा सिंह चौहान ने प्रदेश सरकार पर तंज कसा। समाजवादी पार्टी से मऊ घोसी विधानसभा के प्रत्याशी दारा चौहान के आज जिले में प्रथम आगमन पर कार्यकर्ताओं ने जगह जगह उनका भव्य स्वागत किया। घोसी के नदवा सराय से लेकर नगर एवं जिला मुख्यालय समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर लोगों ने उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया। लोगों का उत्साह और सैकड़ों गाड़ियों का काफिला देखकर प्रशासन ने उन्हें जगह जगह रोका। वहीं पार्टी कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार ने लगातार 5 साल तक पिछड़ों और दलितों की उपेक्षा की। नौकरी में पिछड़ों का हक लूटा गया। लगातार पिछड़ों की उपेक्षा के चलते पार्टी से नाराज लोगों ने सपा का दामन थामा है। देखिए, इन वक्त का ने आपने देखा होगा कि वह भारतीय जनता पार्टी जो 100 के नीचे वाली संख्या की पार्टी थी, 50 और 100 के बीच में, जब इस प्रदेश का पिछड़ा समाज पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ, तो आपने देखा हुआ कि 300 से ज़्यादा सीट ला करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जिस तरीके से 5 साल एक एक दिन हम सभी लोगों ने इंतज़ार किया कि शायद आने वाले दिन में इस प्रदेश के पिछड़े समाज के लिए, इस प्रदेश के दलित समाज के लिए, इस प्रदेश का नौजवान जो डिग्री लेके सड़कों पे घूम रहा है, लाठी खा रहा है, उसके हित में कुछ फैसला लिया जाएगा। हमें भरोसा था कि जिस तरीके से किसान प्रदेश का पूरी तरीके से समर्थन देके सरकार बनाने का काम किया था, वह किसान जो जाड़े की रात पे अपने घर में सोना चाहिए, आज अपनी फसल की रखवाली के जाड़े की रात में, इस ठंड में आज खेत की रखवाली कर रहा है। ऐसे तमाम सवाल है। आज रोजगार का सवाल है, महंगाई का सवाल है। आज जिस तरीके से इस उत्तर प्रदेश में 69,000 जो भर्ती थी, जिस तरीके से आरक्षण पे डाका डाला गया, जिस तरीके से पिछड़े दलित के 18,000 से ज़्यादा सीटों पर डाका डाला गया, इससे पूरे प्रदेश का जो नौजवान है, दलित हो, पिछड़ा, सभी लोग आज कई महीनों से जो लाठी खा रहे हैं, ऐसे सारी चीज़ों से आहत होकर के हम लोगों ने समाजवादी पार्टी में शामिल होने का फैसला लिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से त्यागपत्र देने का फैसला लिया। और आने वाले दिन में आप भी इस बात को जानते हैं कि पश्चिम से लेकर पूरब तक जो तूफान उठा है, आज भारतीय जनता पार्टी चूँकि हम लोग के संस्कार में नहीं रहा, जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आज पूरे प्रदेश को हिंदू मुसलमान के बीच में बांटने की जो साजिश हो रही है,
आप लोग अपने चैनल मीडिया में देखते ही होंगे कि पूरी तरीके से गाजियाबाद से लेके गाजीपुर तक, पूरब से लेके पश्चिम तक, चाहे हिंदू मुसलमान पूरी तरीके से माननीय अखिलेश यादव जी के गठबंधन में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। ये दुनिया की कोई ताकत इसे रोक। प्रवर्तन दल, नगर निगम व पुलिस बल द्वारा शहर को जाम मुक्त कराने के उद्देश्य से अतिक्रमण अभियान चलाया गया। गुरुवार को प्रवर्तन दल अधिकारी नगर निगम के कर्नल RN मौर्य के नेतृत्व में अपने सहयोगियों व पुलिस बल के साथ 2 टीम गठित कर अतिक्रमण करने वालों पर शिकंजा कसा। एक टीम ने मैदागिन चौराहा तो दूसरी टीम ने गुदौलिया चौराहे पर अभियान चलाया। इस दौरान 2 पहिया व 4 पहिया वाहनों के चालकों को भी आगाह किया गया कि जो बीच रास्ते में गाड़ियों को खड़ा कर जाम की स्थिति कर देते हैं, इससे लोगों को काफी दिक्कतें आती है। शहर को जाम से मुक्त कराने के उद्देश्य से ये अभियान चलाया गया, जिसमें सहयोगी के रूप में हवलदार आनंद, हवलदार महेंद्र, हवलदार विनय सहित अन्य पुलिसकर्मी उपस्थित रहे। तो ये किस तरह का अभियान और कहां से कहां तक चल जाता होगा? ये अभियान जैसा आप कहें कि हम लोग तो पूरे शहर में अपना रूट बांट के, हफ्ते भर का रूट बांट के, महीने का रूट बांट के हर रूट पे करते हैं। बेसिकली अतिक्रमण, गंदगी, प्लास्टिक, इनके खिलाफ हमारा अभियान रहता है। मगर आज का जैसे आप पूछें तो स्पेशली हमारा 2 टीम हमारी डिप्लॉय हुई है, एक मैदागिन पे और एक गुदौलिया पे जहां हम अभी खड़े हैं। तो वो टीम बेसिकली ट्रैफिक पुलिस को थोड़ा मदद, दोनों टीमें ट्रैफिक पुलिस की मदद करेंगी और साथ में मिलके लोगों को प्रेरित करेगी कि वो पार्किंग, गाड़ियों की पार्किंग स्थल पे ही करें और जो मेन दशाश्वमेध रूट का रास्ता है, जो दशाश्वमेध घाट पे जाने का रास्ता है, उस पे गाड़ियां न रखें। मां फाउंडेशन सामाजिक संस्था द्वारा लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करते हुए मास्क वितरित किया गया। मां फाउंडेशन सामाजिक संस्था द्वारा पियरी पुलिस चौकी क्षेत्र से मास्क वितरण व लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान कार्यकर्ता पियरी पुलिस चौकी से कबीरचौरा, लोहटिया, नखास, काशीपुरा, गोला दीनानाथ होते हुए पियरी पहुंचे और रास्ते भर लोगों को मास्क वितरित करते हुए कोरोना के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से प्रदेश अध्यक्ष लालजी गुप्ता, प्रमोद यादव, मुन्ना, अमित गुप्ता, वीरेंद्र गुप्ता सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। आज क्या कार्यक्रम है? आज जो है जो तीसरी जो लहर चल रही है, उससे लोगों को जागरूक करने के लिए कोरोना को हराना है और भारत को जिताना है। भारत जीतेगा, कोरोना हारेगा। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। इसी अभियान के तहत हम लोग प्रतिदिन हर क्षेत्रों में, काशी के हर क्षेत्रों में मास्क का वितरण करेंगे। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। चुनाव ड्यूटी में जाने वाले पुलिस कर्मियों की एसीपी दशाश्वमेध ने की ब्रीफिंग। बसंत पंचमी पर्व के मद्देनजर मूर्तिकार मां सरस्वती की प्रतिमाओं को दे रहे आकर्षक स्वरूप। चितईपुर अखरी चौराहा स्थित एथिनिटी केयर मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में लगाया गया निःशुल्क मेगा स्वास्थ्य शिविर। और केंटकी कॉलोनेल सम्मान से बीएचयू के शोध छात्र को किया गया सम्मानित। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।